अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? लो जी, मैं फिर आ गई गाड़ी चलाते हुए। मैं कहा जिस दिन गाड़ी चलाऊं उस दिन आपसे बात करूं, क्योंकि बैठ के बात ही नहीं होती, गाड़ी चलाते हुए गाड़ी की तरह दिमाग में बातें आती रहती हैं। तो अच्छा, ये मैंने जो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। भाई सेंटर ही खलो गए हैं। अच्छा, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शाबाश, देख लेते हैं और कोई नहीं करते। अब आपकी मुझे सपोर्ट होगी तो मैं फिर आगे मुझे और ज़्यादा जोश आएगा। अच्छा, इतने ज़्यादा लोग मेरे जो हैं जानने वाले वो मुझे देख रहे हैं। अब जानने वाले ही हो गए जो भी मुझे देख रहे हैं। जानने वाला एक फैमिली मेम्बर की तरह ही हो जाते हैं कि आपको देखते हैं, आपकी बातें बर्दाश्त करते हैं। मेरी बातें बर्दाश्त करनी भी बड़ा काम होता है। तो मैंने स्टार्ट में एक पिक्चर वो लगाई थी, पिक्चर सी ना, जैसे आजकल वो अब मेरे घर जो अखबार आती है अब उसमें क्या पर्दादारी नुआई वक्त लेती हूँ मैं उसको। वैसे उसमें बड़ी अच्छी खबरें होती हैं, इश्तिहार ही आजकल तो अखबारों में होते हैं। खबरें कौन सी होनी है, वही 2000 खबरें हैं। वो इधर चला गया तो उसने ये कर दी, उसने वो कर दी, ये महंगा हो गया, कम दी तो कोई गल होंगी कोई। अच्छा, उसमें ना जैसे मैंने ये आपको कटिंग दिखाई भी है कि मैं पर अखबार की वो हूँ रीडर, तो उसमें इतना ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, कोई भी मौका आ जाए तो इतना ज़्यादा, मैं वही कहती हूँ, पता तो हम ज़रा रिस्पेक्ट हम सब को पता है, सारी बातें पता भी हैं, आयत लिखी होती है उसमें इतना ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बार बार कि अखबार में मुझे आता है प्रिंट करना ज़रूरी है, क्योंकि अखबार वाले को भी नहीं पता उसमें क्या लिखा हुआ है। ये आयत एक शुरू में बताई थी, उसका तर्जुमा होता है, पर बिस्मिल्लाह लिखा होता है। उसके मैं पढ़ रही, उसके अंदर वाले सफ़े की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना नाम और हदीस लिखी हुई थी। वो अखबार वाले ने जाके यूं करके ज़मीन पे फेंक देनी होती है, वो ज़मीन पे गिरी होती है अखबार सारी, उसने तो अपने काम से फेंक देनी है। तो छापने वाले को चाहिए कि इस तरह की चीज़ें तो आप लोग ना छापो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम या हदीस लिखनी अखबार में, तो अखबार तो चीज़ ऐसी है, घर में पढ़ के हर कोई इस चीज़ का ख्याल नहीं करता। अब ज़ाहिर मुझे जो मेन नज़र आया मैंने वो काट के रख लेती हूँ, मेरी आदत है। एक छापर में डालती जाती हूँ और बाद में उसको मिट्टी में दबा दिया, फिर या मस्जिद में कहीं दे आती हूँ वो पकीज़ा जो कागजात होते हैं सफ़ात की सूरत में। अब जितना मुझे नज़र आता है मेरी रोज़ की रूटीन है। अब जिस बंदे को नहीं पता या नहीं ख्याल करता, बंदा बेध्यानी में से पढ़ता, अखबार फिर चली जाती है रद्दी में। रद्दी के बाद रद्दी वालों के पास, उन्होंने भी ज़मीन पे फेंकी होती है, फिर ये पकोड़े समोसों वाले फलाने ले जाते हैं। अब वो पकोड़ों की शक्ल में कोई पकोड़ा समोसा लिया है, उसके ऊपर ऑयली अखबार आपके पास फिर आएगी, ऊपर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम या कोई हदीस लिखी होगी। भाई ये बगैर तो अखबार नहीं बिक सकती, इन्होंने चीज़ा तो बगैर। थोड़ा सा हम अब जैसे 14 अगस्त पे झंडियाँ लगाते हैं, कितना उसका आता है कि झंडियों को ज़मीन पे ना फेंकें, उन पर पाँव नहीं आने चाहिए, परचम के शक्ल वाली झंडियाँ नहीं छापनी चाहिए, या उसकी बजाय कलरफुल लगा देंगे उस भी। उन्होंने तो सानू कितना ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नूं असी अखबारां च इंज प्रिंट कर देने हैं। मतलब कि ये कोई बात तो नहीं ना है करने वाली। तो कोई किसी चीज़ का अदब एहतराम हो उसमें तो प्रिंट होती समझ आती है। अब अखबारों ने ज़मीन पे गिरना, फिर रद्दी वालों के पास चली जाती हैं, उन्होंने भी ज़मीन पे ऐसे ही फेंकी होती हैं, आगे से पकौड़े समोसों के पास चली जाती होती हैं। इन चीज़ों का थोड़ा सा तो एहसास, थोड़ा नहीं काफ़ी वैसे एहसास होना चाहिए, कोई थोड़े वाली बात नहीं है। जब अपने नबी के नाम को ऐसे लिखते हैं और पढ़ता फिर भी मनु लगता अखबार ही कोई नहीं, तो ये बड़ी गुनाह की बात है। इस पर वैसे फोकस करना चाहिए सारों को। इस तरह अखबारों में आयत या बिस्मिल्लाह लिखा होता फ्रंट पेज पे ही, तो ये मेरे ख्याल में तो नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल तो यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस तरह वो फिर ना बड़ी उसकी बेइज्जती होती है। तो एज ए मुस्लिम हमें अपने नबी का, मैं कहती हूँ, दिल में आते ही इतना अदब एहतराम आता है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। ये बात एक मेरे जहन में आ रही थी। अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, लोगों ने कहना लै भी अज कहती है भी उंज कहती, ये तो कॉमन सेंस की बात है, हर एक को पता होना चाहिए कि किस काम नूं किंज करना है। तो बाकी आप लोगों के घर भी अखबार वगैरह आती है ना, तो जहाँ पे नज़र आपकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये जैसे 12 रबीउल अव्वल की आमद होती है, इतने अंदर बड़े बड़े इश्तिहार होते हैं, सीरत कॉन्फ्रेंस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो मैं तो काटती रहती हूँ। उतने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जिधर लिखा होता है उतना सा काट लिया, बिस्मिल्लाह लिखा हो, उतनी मेरी अखबार कई जगह मोरियाँ होती हैं कि वो काट के मैं फिर एक छापर में डाल लेती हूँ। तो अगर तो अखबार वालों ने नहीं बात आना, तो आप ही ध्यान से अखबार पढ़ लिया करें कि जहाँ तक आपको नज़र आता है कहीं भी नाम, तो सुस्ती ना की कि अच्छा काट लूँगी, उसी वक्त उसको काटा अखबार से और एक छापर में डाल लिया करें, ताकि मुकद्दस और आँख जो होते हैं ना उसमें चला जाया करें। बाकी अजाई गल सी जो मेरे जहन में आ रही थी, तो मैंने कहा कर लूँ, तो कल फिर किसी और है तू लंघ जा पहले।
भाई बंदा अपनी लाइन में जा रहा होता, पिछले वाले ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁੰਦੀ, ਟੀ ਟੀ ਟਾਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। तो ਅੱਜ तो बारिश भी हो गई, मौसम अच्छा ठंडा हो गया हुआ। चलो शाबाश, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ आ गई, पल्ले पै गई होनी। तो मेरा दिल करता किसी दिन मैं आपके साथ टोटली पंजाबी बोलना, मुझे बड़ा मज़े का लगता है। मेरा दिल करता पूरा मैं बोलूँ ही कंप्लीट पंजाबी ना। घर में तो उर्दू बोल बोल के ना ज़बान जैसे थक जाती है। जो पंजाबी लिसनर मिले ना तो दिल करता फिर सही तरह पंजाबी बंदा बोले, मज़ा आता पंजाबी बोलते हुए। आजकल बच्चों को तो आती नहीं ना है, तो इसलिए उनसे हम बोलते भी नहीं हैं, उन्हें समझ ही नहीं आती। ओए आवाज़ आ रही है आपको? लॉकडाउन की वजह से रोड खाली हैं तो हैवी बाइकर्स की मौजें लगी हुई हैं। अच्छा, ये मेरी बात आप लोगों ने पल्ले बांध ली है, शाबाश। जो बच्चे भी सुन रहे हैं, बड़े भी सुन रहे हैं, आंटियाँ भी सुन रही हैं, अंकल भी सुन रहे हैं कि अव्वल तो अखबार वालों को चाहिए कि ऐसी कोई भी चीज़ें इस तरह प्रिंट ना किया करें, बेदबी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, अगर आप लोगों को कुछ मिल जाता है ना तो उसकी कटिंग करके मुकद्दस और रात में रख लें, जहाँ तक आपको नज़र आता है। इग्नोर ना इस बात को करें। शाबाश, सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली नसीहत भी ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम पे मिल जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।